जय श्री राधे 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 साथियों। जो प्रश्न पूछा था वो उसका उत्तर चल रहा है, क्योंकि ये प्रश्न में नल का पूरा इतिहास पूछा था। तो पहला एपिसोड हो चुका है, अब दूसरे एपिसोड की बात कर रहे हैं। पहले एपिसोड में नल और दमयंती के बारे में जो हंस ने संदेश सुनाया था वो पूरा वर्णन किया गया था। अब उससे आगे की कथा क्या हो रहा है, तो उससे आगे की कथा सेकंड एपिसोड में है कि नल दूत बनकर दमयंती के महल में जाना और देवताओं का संदेश सुनाना, तो ये है। और इसके बाद में फिर प्रसंग है, वही तो उसे बताते हैं साथियों। तो उससे आगे बात है कि यहाँ पर बात आ रही है कि देवताओं को पता चला कि नल भी दमयंती के स्वयंवर में जा रहे हैं और हम भी जा रहे हैं। तो देवताओं ने नल से सहायता करने के लिए कहा था उनकी, तो प्रतिज्ञा करके नल ने कहा ठीक है मैं आपकी सहायता करूंगा। तो पूछा तो उस समय कि आप लोग कौन हैं, कहाँ हैं, आप कौन व्यक्ति हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो निषदराज नल ने इस प्रकार पूछने पर इंद्र ने कहा, देवताओं से पूछा था नल ने कि आप कौन है, कहाँ जा रहे हैं। तो देवताओं ने, इंद्र ने बताया कि हमें आप देवता समझो, हम भी दमयंती को प्राप्त करने के लिए स्वयंवर में जा रहे हैं। मैं इंद्र हूँ और ये अग्निदेव हैं, ये वरुण हैं और ये यमराज हैं और लोकपाल हैं। सभी परिचय दिया इंद्र जी ने सबको। और हम दमयंती को सूचना दो हमारे, यानी कि आप हमारे दूत बनकर दमयंती के पास जाइए और पूरी सूचना दीजिए। तो इस तरीके से इंद्र आदि वरुण आदि यम ने, देवता लोगों ने उन्हें प्राप्त करना चाहते थे, पर पति रूप में प्राप्त करना। उससे कहो हमें कि संदेश कहे कि हे दमयंती आप उन देवताओं को पति रूप में प्राप्त कर लो। ये संदेश जाकर दमयंती से नल महाराज आप कहिए। नल महाराज बोले, हे देवताओं मेरा भी एकमात्र प्रयोजन है, जो आपका प्रयोजन है वही मैं, आप भी उसी को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, मैं भी उसे प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ। एक ही प्रयोजन के लिए आप मुझे दूत बनाकर भेजिए, क्योंकि मैं भी उसे पत्नी बनाना चाहता हूँ। आप भी स्वयंवर में जा रहे हैं, आप मत बनाइए, क्योंकि देवेश्वरों जिसके मन में किसी स्त्री को प्राप्त करने का संकल्प किया हो, उस पुरुष को, स्त्री को दूसरे के लिए कैसे छोड़ सकता है। तो देवताओं ने कहा, हे निषद नरेश नल, तुम पहले हम लोगों को कार्य सिद्धि करने के लिए प्रतिज्ञा कर चुके हो कि मैं आपका कार्य करूंगा। अब प्रतिज्ञा पालन करना पड़ेगा आपको। तो इस तरीके से देवताओं के कहने पर राजा नल विदर्भ राज के भवन में बता रहे मैं कैसे जाऊंगा, मुझे बताइए कैसे प्रवेश करूंगा। राजा नल बोले, तो इंद्र ने उत्तर दिया, तुम वहां प्रवेश कर सकोगे तत्पश्चात राजा नल, क्योंकि तुम्हें पता नहीं चलेगी, किसी को कोई नहीं देख पाएगा। इस प्रकार नल उनसे आज्ञा लेकर और महल में प्रवेश किया और दमयंती के महल में गए। वहां देखा कि गिरी हुई सुंदरी विदर्भ राजकुमारी दमयंती को देखा तो एकदम वो एक तरह से मोहित हो गए नल। उस समय उसके अंग परम सुंदर और ऐसे अब रूप वर्णन करना यह अच्छा नहीं, बड़ा दिव्य रूप था साथियों, क्योंकि यहाँ पर शास्त्र में रूप का वर्णन है। तो नल देखते ही हृदय में कामाग्नि और प्रतिज्ञा सत्य करने के लिए उन्होंने काम वेदना मन में रोक लिया। निषदराज वहां आए, देखकर अंतपुर में सारी सुंदर स्त्रियां चकित हो गई। हो राजा नल इतने सुंदर नल ही हो सकते हैं और कोई है नहीं दुनिया में। अत्यंत प्रसन्न होकर सबने राजा नल के सौंदर्य की प्रशंसा की। मन ही मन बड़ा आनंद आया और स्त्रियां सोचने लगी रनवास में, ओहो इनका रूप कितना सौंदर्य है, अद्भुत है, आनंद है। और इस तरीके से दमयंती भी मोहित हो गई, एक तरह से बेहोश हो गई और फिर उठकर विस्मित होकर मुस्कुराकर और नल से इस बार पूछा, आप कौन हैं? आप संपूर्ण अंग बड़े निर्दोष हैं, आप बड़े दिव्य हैं, बड़े सुंदर हैं और आपका मैं परिचय चाहती हूँ। इस तरीके से रनवास में आपका आना कैसे संभव हुआ? तो नल ने कहा, हे कल्याणी आप मुझे राजा नल समझो,
मैं देवताओं का दूत बनकर यहाँ आया हूँ। इंद्र आदि सभी ने मुझे यहाँ भेजा है और उनकी तरफ से मैं सूचना देने के लिए आया हूँ। उन्हीं देवताओं के प्रभाव से मैं इस महल के भीतर आया हूँ। उनकी शक्ति काम कर रही है, उस कारण से मुझे किसी ने नहीं देखा, मुझे कोई नहीं देख सका भीतर प्रवेश करते समय। न तो कोई मुझे किसी ने देखा है और न किसी ने रोका है, इसलिए देवताओं ने यहाँ मुझे भेजा है। ऐसा संदेश दमयंती से राजा नल ने कहा और नल का दमयंती से वार्तालाप और लौटकर देवताओं को संदेश सुनाना, ये प्रसंग और यहाँ शुरू होता है। तो साथियों, दमयंती ने श्रद्धा के अनुसार देवताओं को नमस्कार करके नल से कहा, आप ही मेरा पाणी ग्रहण कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं। हे नरेश्वर नल, आप मेरा धन हैं, आपके साथ ही विवाह के लिए प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। हे गोपाल, हंसों की जो बात मैंने सुनी और मेरे हृदय में आपकी प्रतिज्ञा कर चुकी है, अब कोई इस हृदय में दूसरा वास नहीं कर सकता। आपके चरणों में भक्ति रखने वाली मुझ दासी को आप स्वीकार नहीं करोगे तो मैं विष खाकर और किसी भी तरीके से प्राण दे दूंगी। दमयंती के ऐसा कहने पर राजा नल ने उनसे पूछा, तुम पाने के उत्सुक लोकपालों के होते हुए मुझे क्यों पाना चाहती हैं? मैं साधारण मनुष्य हूँ, वो दिव्य दिव्य बड़े देवता हैं, ऐसा क्या है? परीक्षा लेना चाह रहे थे राजा नल। और बड़े दिव्य हैं, ईश्वरों के भी धूल के समान नहीं हूं मैं उनके, और वो बड़े दिव्य देवता हैं, आप उन्हें क्यों नहीं विवाह करना चाहते उनके साथ? मुझे क्यों? मैं तो तुच्छ मनुष्य हूँ। देवताओं को नहीं पाकर आप अपना आनंद लीजिए, इस पृथ्वी का संक्षिप्त करके मुझे अपना पति क्यों बनाना चाहती हो तुम? इसके हृदय में ये क्या है? आप बड़े बड़े ये और यमराज को पति बनाइए, इंद्र को बनाइए, वरुण को, अग्नि को, इन सबको बनाइए, बड़े दिव्य हैं। तो निषदराज नल के ऐसा कहने पर दमयंती की आंखों द्वारा देखती हुई और आंसू भराए और बोली, संपूर्ण देवताओं को मैं नमस्कार करके आपको अपना पति चुनती हूँ, मैंने आपसे सच्ची बात कही है। ऐसा कहकर दमयंती दोनों हाथ जोड़कर थर थर कांपने लगी और रोने लगी। राजा नल ने उससे कहा, हे कल्याणी, मैं इस समय दूत का कार्य करने के लिए आया हूँ। हे भद्रे, इस समय वही करो जो मेरे अनुरूप हो। मैं देवताओं के सामने प्रतिज्ञा करके विशेषता परोपकार के लिए प्रयत्न आरंभ करके यहाँ स्वार्थ साधन करने के लिए कैसे उत्साहित कर सकता हूँ? यदि यह धर्म सुरक्षित रहे तो उससे मेरे स्वार्थ की भी सिद्धि हो सकती है। हे भद्रे, तुम ऐसा प्रयत्न करो जिससे मैं धर्मयुक्त स्वार्थ की सिद्धि करूं। यह सुनकर पवित्र मुस्कान वाली दमयंती ने राजा नल से धीरे धीरे और अश्रु रोकर वाणी में कहा, रोते हुए, मैंने उस निर्दोष उपाय को ढूंढ निकाला है हे राजन, जिससे आप किसी प्रकार दोष नहीं लगेगा। दमयंती ही रास्ता बता रही है उसे नल को। आप इंद्र आदि सब देवताओं को एक साथ रंग मंडप में पधारे, स्वयंवर के मंडप में पधारे, मेरा वहां स्वयंवर होगा और लोकपालों के समीप ही आपका वर्ण कर लूंगी, ऐसा कोई दोष नहीं लगेगा। विदर्भ राजकुमारी के ऐसा कहने पर राजा नल पुनः लौट आए और वहां देवताओं को जो सूचना थी सारी सूचना बता दी और पूरा संदेश सुनाया। राजा नल को लौटते देखा, देवताओं ने पूरा वृतांत पूछा और राजन को बताया पूरा। राजा ने कि क्या तुमने पवित्र मुस्कान वाली दमयंती को देखा है? राजा नल ने कहा, पूरा संदेश सुना दिया, जो जो बात हुई थी, जो जो सब कुछ थी, वो पूरा बताया देवताओं को। और बताया कि दमयंती ने मुझसे ये भी कहा है कि मानिक से संकल्प रखकर मेरा पाणी ग्रहण कीजिए राजा नल, मैं देवताओं से विवाह नहीं करना चाहती। बाला ने मुझसे स्वीकार कहा है, देवता आपके साथ उस स्थान पर पधारे जहां मेरा स्वयंवर होने वाला है, और देवताओं के साथ ही मैं उन देवताओं के समीप ही आपका वर्ण कर लूंगी। हे महाभाव, ऐसा कहने पर मुझे दोष नहीं लगेगा। तो पूरा वृतांत बता दिया कि इस तरीके से देवताओं आप साथ चले, आपके समीप ही दमयंती मेरा पाणी ग्रहण करेगी, मुझे माला पहनाएगी, विवाह करेगी। पूरा वृतांत राजा नल ने बता दिया देवताओं को। साथियों, यहाँ तक सेकंड एपिसोड की कथा हुई। इससे आगे की कथा थर्ड एपिसोड में होगी।
साथियों अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो ज़रूर कमेंट करें। साथियों मिलता हूँ अगले एपिसोड के लिए, अगली कथा में। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे राधे।